राजकुमार की नजर एक लंबे बालों वाली स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री अपने बालों को सुखा रही थी। राजकुमार यह नजारा देख स्तब्ध रह गया, क्योंकि आखिर इस घनघोर जंगल में यह स्त्री कहां से आई है। दोस्तों, ये कहानी एक सच्चे मित्र की कहानी है। ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी के अंत तक बने रहे। दोस्तों, एक राजकुमार शिकार के लिए निकल पड़ा। घूमते घूमते अपने राज्य की सीमा को लांघकर एक भयानक जंगल में जा पहुंचा। अकेला राजकुमार इधर उधर भटकने लगा। उस भयानक जंगल में सिर्फ उसके घोड़े के पैरों की ही आवाज सुनाई दे रही थी। उस सुनसान जंगल के बीचों बीच अत्यंत सुगंधित जलधारा अर्थात नदी बह रही थी। राजकुमार घूमते घूमते थक गया था, तो पानी पीने के लिए नदी के किनारे गया। राजकुमार जैसे ही अपने घोड़े से उतरा, उसकी नजर नदी के दूसरे किनारे पर एक लंबे बालों वाली स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री अपने बालों को सुखा रही थी। राजकुमार यह नजारा देख स्तब्ध रह गया, क्योंकि आखिर इस घनघोर जंगल में यह स्त्री कहां से आई है और क्या कर रही है। राजकुमार मन ही मन यह सोच ही रहा था कि वह सुंदर स्त्री अचानक से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद राजकुमार ने देखा कि एक डिबिया उसके पास आ गई है। उसने उसे उठा लिया और खोलकर देखा तो डिबिया में एक बहुत लंबा बाल रखा हुआ था। राजकुमार ने सोचा, हो ना हो यह बाल उसी सुंदर स्त्री का ही है। दोस्तों, आखिरकार वह सुंदर कन्या कौन थी? दरअसल उस जंगल में एक राक्षसी रहती थी। राक्षसी दिन में जंगल में ही रहती और रात को निकलकर आदमियों को खाने जाया करती थी। इस तरह खाते खाते वहां उस राज्य के सारे लोगों को वह खा गई। उस राज्य के राजा की इकलौती लड़की बहुत सुंदर थी। राक्षसी का मन उसे खाने को नहीं हुआ, तो उस लड़की को वह अपने साथ जंगल में ले आई और लाकर पालने लगी। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसी राजकुमारी के 12 हाथ लंबे बाल थे। वह हर दिन किसी खूबसूरत राजकुमार के लिए नदी किनारे आया करती और कुछ समय बिताने के बाद चली जाया करती। और आज भी वह इसी इरादे से आई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी नज़र उस राजकुमार पर नहीं पड़ी। अब राजकुमार को उस लंबे बालों वाली स्त्री से मोह हो गया। अब शिकार करने क्या जाता, डिबिया लेकर वापस महल में पहुंच गया। अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद करके सो गया। कुछ खाया पिया नहीं। सब लोगों ने कितना भी पुकारा, लेकिन राजकुमार ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब तो राजा रानी बहुत परेशान हुए। राजा और वजीर के बेटे गहरे मित्र थे। उनकी बहादुरी और सच्ची मित्रता के किस्से हर एक व्यक्ति जानता था। जब राजकुमार ने किसी के पुकारने से दरवाज़ा नहीं खोला, तो वजीर के बेटे ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। तब राजकुमार बोला, मित्र, तुम वादा करो कि मैं जो कहूँगा मुझे ला दोगे, तभी दरवाज़ा खोलूँगा। वजीर के बेटे ने वादा किया। राजकुमार ने दरवाज़ा खोला और बोला, मित्र, यह बाल जिस कन्या का है उसे ले आओ। मैं उससे विवाह करूँगा, नहीं तो पानी भी नहीं पीऊँगा। मुझे पता है यह काम तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता है। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। वजीर के बेटे ने अपने मित्र को आश्वस्त किया और बोला, मित्र, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान हो। तुम खाओ पियो, मैं उस कन्या को ले आऊँगा, ये मेरा वादा है। तब जाकर राजकुमार ने खाना खाया। अब इधर वजीर का लड़का सोच में पड़ गया कि आखिर उस कन्या तक कैसे पहुंचा जाए। वह राजा के पास गया। वजीर के लड़के ने राजा को सारी बात बताई और कहा, महाराज, 1200 बढ़ई को कहिए कि कल सुबह तक एक उड़न खटोला बनाकर दें। राजा ने तुरंत हुक्म दिया, 1200 बढ़ई बुलाया जाए। राजा ने उनसे कहा, कल सुबह तक अगर उड़न खटोला नहीं बना तो तुम सबके पूरे वंश का सिर कलम कर दिया जाएगा। उनमें से एक बूढ़ा बढ़ई बहुत हैरान और परेशान हुआ कि आखिरकार एक रात में उड़न खटोला कैसे बन सकता है। इस तरह वह सोचते हुए एक कदम्ब के पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। रात हुई, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था। रात को गिद्धनी घोंसले में लौटी तो बच्चे खाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे। तब गिद्धनी ने उन्हें समझाते हुए कहा, आज जो कुछ लेकर आई हूं उतना खा लो। कल 1200 बढ़ई के पूरे वंश का नाश होगा, तब जितना मन चाहे खा लेना, क्योंकि उड़न खटोला बढ़ई कहाँ से बना पाएंगे जो मरने से बच जाएंगे। गिद्धनी के बच्चे माँ से पूछने लगे, 1200 बढ़ई एक रात में उड़न खटोला तैयार क्यों नहीं कर सकते हैं? गिद्धनी बोली, हमने जिस पेड़ में घोंसले बनाए हैं उसी पेड़ से उड़न खटोला तैयार हो सकता है। बूढ़ा बढ़ई यह सुनकर बहुत खुश हुआ। दूसरे बढ़ियों से जाकर यह बात कही। सबने मिलकर उस पेड़ को काटा और उड़न खटोला बनाकर सुबह राजा को भेंट कर दिया। अब अकेला वजीर का लड़का उस उड़न खटोले में बैठकर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद वजीर के लड़के ने उड़न खटोले को उसी जंगल में उतारा
जहां राजकुमार को वह सुंदर स्त्री मिली थी। उसने उड़न खटोले को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया और वहां से पैदल की यात्रा शुरू की। शाम ढल चुकी थी। राक्षसी भोजन की तलाश में निकल गई, इसलिए इधर वह केशवती कन्या मुंह हाथ धोने के लिए नदी किनारे आई। उसने एकाएक नवयुवक को देखा और देखते ही बोली, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? अभी राक्षसी आएगी तो तुम्हें खा जाएगी। और फिर केशवती कन्या बोली, ठीक है, अगर आ ही गए हो तो चलो मेरे साथ। वजीर के लड़के ने उस सुंदर कन्या को पहचान लिया और सोचने लगा कि हो ना हो राजकुमार इसी सुंदर कन्या पर मोहित हो गए हैं। इतने में वह सुंदर कन्या वजीर के लड़के को जंगल में बने आलीशान राक्षसी के महल में ले गई। वजीर के लड़के ने केशवती कन्या को सारी बातें बताईं। उसने बताया कि आप किस तरह हमारे राजकुमार को मिली और उनको आपसे मोहब्बत हो गई। यह सुनते ही वह कन्या लाल पीली हो गई और बोली, अगर तुम्हारे राजकुमार को मोहब्बत हुई है तो वो क्यों नहीं आया? उसके बाद वजीर के लड़के से कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने केशवती कन्या को डिबिया दिखाई जो उसे राजकुमार ने दी। डिबिया देखते ही वह समझ गई कि यह सत्य कह रहा है। अब सुबह होते ही राक्षसी लौट आएगी। यह सोचकर रात बीतने से पहले ही केशवती कन्या ने उस वजीर के लड़के को मक्खी बना दिया। अब वह मक्खी बनकर खंभे पर बैठ गया। राक्षसी वापस लौटी तो उसकी नाक में इंसान की गंध समाई तो वह बोली, बेटी, यहाँ इंसान के मांस की गंध कैसे आ रही है? यहाँ कोई आदमी है क्या? केशवती कन्या बोली, यहाँ तो कोई इंसान नहीं है, बस मैं ही हूँ, मुझे ही खा ले। राक्षसी अपने दांतों तले जीभ दबाकर बोली, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए, तुझे खाऊंगी। इतनी बड़ी बात तूने कैसे कह दी? मैं भले मर जाऊं पर तू जिंदा रह। शाम होते ही राक्षसी आहार ढूंढने निकलती। उसी समय केशवती कन्या वजीर के लड़के को इंसान बना देती। अब हुआ ऐसा कि केशवती कन्या वजीर के लड़के पर मोहित हो गई। वह उसे अच्छा लगने लगा। उसने वजीर के लड़के से शादी करने के लिए कहा। वजीर का लड़का यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा कि मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अपने राजकुमार के लिए आपको लेने आया हूँ। अब राजकुमारी ने कहा, ठीक है, तो आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह राक्षसी कैसे मरेगी? उसके लिए कोई उपाय ढूंढो। फिर वजीर का लड़का बोला, आपसे बेहतर उसके बारे में कौन जानता है? उसके बाद वह कुछ दिन तक रात में इंसान बनकर रहता। सुबह होते ही केशवती कन्या उसे मक्खी बना देती। राक्षसी घर लौटती तो इंसानी गंध की बात करती। उसके उत्तर में कन्या कहती, यहाँ इंसान तो कोई नहीं है, मन हो रहा है तो मुझे ही खा ले। राक्षसी दांतों तले जीभ दबाकर चुप हो जाती। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। अब वजीर के लड़के का मन ऊब गया था। तब उसने केशवती कन्या को एक दिन कहा कि आज जब राक्षसी घर लौटेगी तो उससे बहुत प्यार से बात करके उसकी प्राणवायु किसमें है यह राज जान लेना। वजीर के लड़के के कहे मुताबिक उस दिन राक्षसी के लौटने पर केशवती कन्या उसकी पैर मालिश करने लगी। तेल लगाकर मालिश करते करते वह रोने लगी। तभी एक आंसू राक्षसी के पैर पर पड़ा। राक्षसी ने तुरंत आंसू को चाट लिया और बोली, अरे बेटी, तुझे किस बात की कमी है जो तू रो रही है? कुछ भूल गई हो तो कहो, ढूंढवा दूंगी। कुछ टूट गया हो तो बनवा दूंगी। स्वर्ग का चांद भी चाहेगी तो तेरे लिए ले आऊंगी। तू बता कि क्यों रो रही है? केशवती कन्या बोली, माए, मैं सोच रही थी कि तू क्या सब दिन जिंदा रहेगी। अगर तू मर जाएगी तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? यही सोचकर आंखों में आंसू आ गए। राक्षसी उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, मैं क्या ऐसे ही मर जाऊंगी? मेरी प्राणवायु किसे मिलेगी कि मैं मर जाऊंगी? तू इसके लिए क्यों परेशान है? फिर राक्षसी बोली, हमारे महल के बड़े आंगन के बीचों बीच एक बड़ा संदूक गड़ा हुआ है। उसके अंदर एक दांत वाली खुरपी है। उस खुरपी से अगर कोई मर्द मेरे सिर में खरोंच लगाएगा और उसके बाद भी मेरा एक बूंद खून भी जमीन पर नहीं गिरेगा, तभी मेरी मौत होगी, नहीं तो मुझे कोई नहीं मार सकेगा, जो तुम इतनी चिंतित हो रही हो। वजीर का लड़का मक्खी बनकर राक्षसी की सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद केशवती कन्या बोली, माँ, तू मुझसे प्यार नहीं करती। अगर प्यार करती होती तो मेरे लिए धन संपत्ति नहीं रखती। उसकी बात सुनकर राक्षसी ने जहां जहां धन संपत्ति गाड़कर छिपा रखी थी सब जगहों के बारे में उसे बता दिया। शाम हुई तो राक्षसी आहार ढूंढने निकली। वजीर के लड़के ने आदमी बनकर आंगन के बीचों बीच खोदकर छिपाए गए संदूक से दांत वाली खुरपी निकाल ली। अब हर दिन की तरह उस दिन भी राक्षसी लौटकर इंसान की गंध के बारे में वही बात कहने लगी तो केशवती कन्या ने भी पहले की तरह ही उत्तर देते हुए कहा, मैं ही अकेली यहाँ इंसान हूँ, चाहो तो मुझे खा लो। उसकी बात सुनकर राक्षसी ने अपनी जीभ को दांतों से काट लिया। थोड़ी देर बाद राक्षसी सो गई।
वजीर के लड़के ने मौका पाते ही उस खुरपी से राक्षसी का सिर खरोंच दिया और एक बूंद खून भी जमीन पर नहीं गिरने दिया, बल्कि सारा खून बिस्तर पर ही गिरा। उसी समय राक्षसी एक भयानक चीख के साथ तड़पते हुए मर गई। राक्षसी के मर जाने के बाद सभी घड़ी हुई धन संपत्तियों को खोदकर वजीर के लड़के और केशवती कन्या ने बाहर निकाला और दोनों उड़न खटोले में बैठकर अपने देश लौट गए। महल से कुछ दूरी पर रुककर वजीर के बेटे ने पहले राजा के पास जाकर सारी बात बताई। राजा ने तब मंत्री, सेनापति, दरबारियों के साथ पाल की सवारी लेकर बेटा बहू को घर ले आए। राजा का महल केले के पेड़, कलश, फूलों से सज गया। राजमहल की औरतों ने शंख, नंदीघोष ध्वनि से वरवधू का स्वागत किया। वाद्य शहनाई बज उठे। 7 सुहागिनें 7 दिए लेकर वरवधू की वंदना करने लगीं। उसके बाद रानी आकर बेटा बहू को लेकर महल के अंदर गई। बेटा बहू आनंद पूर्वक रहने लगे। दोस्तों, यह थी सच्ची मित्रता की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में राधे राधे लिखकर बताएं।